शताब्दी और स्वागत है आपका स्टाइल बाय शताब्दी में, जहाँ मैं बात करती हूँ फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल और मेकअप की। आज की वीडियो आपको टाइटल देख के तो समझ में आ ही गया होगा। आज की वीडियो में मैं बहुत पुरानी लाइक 25-30 साल पुरानी 2 साड़ी को स्टाइल करने वाली हूँ। जो साड़ी एक्चुअली बिलोंग करती है मेरी मम्मी को, क्योंकि इनका ब्लाउजेस थे नहीं मेरे पास, तो मैंने इनको कभी स्टाइल किया ही नहीं। वो जैसे कि तैसे पड़े हुए थे मेरे वार्डरोब में। तो मैंने एक्चुअली आज सोचा कि इतने दिनों से साड़ियाँ पड़ी हुई है, तो मैं इन दोनों को साड़ियों को स्टाइल करती हूँ। तो स्टाइल मैं आज करने वाली हूँ इन 2 साड़ियों को इस क्रॉप टॉप के साथ। ये वाला क्रॉप टॉप क्यों? क्योंकि साड़ियाँ देख के आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों साड़ी का जो आंचल है उसमें मरून है और दोनों साड़ियों के साथ जो है मरून ब्लाउज अच्छे से मैच करेगा। तो इस वाली क्रॉप टॉप के साथ मैं दोनों साड़ी को स्टाइल करने वाली हूँ। और ये वाला जो क्रॉप टॉप है वो आपको दिखाती हूँ मैं आपको। इसमें एक अच्छा सा फीचर है कि इसको आप ना अगर चाहो तो एक बहुत ही खूबसूरत सी ब्लाउज़ की मतलब आप लुक दे सकते हो। तो इस वाले क्रॉप टॉप को मैं दिखाती हूँ आपको कैसे ब्लाउज़ का लुक देना है। और इसके साथ मैंने मेकअप कर लिया है, बस मैं आपको आगे आगे दिखाती जाती हूँ कि मैंने कौन सा ज्वेलरी पेयर किया और मतलब कैसे कैसे हेयर स्टाइल बनाए कौन कौन सी साड़ी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये है वो पहली साड़ी जो मैं स्टाइल करने वाली हूँ। ये है एक मेहंदी ग्रीन कलर की साड़ी जो कि डुअल शेडेड है। मतलब आप अगर रोशनी में जाते हो ना तो इसका मतलब कभी ये मेहंदी ग्रीन लगती है और कभी ये मरून भी लगती है, थोड़ा सा मरून का शेड भी आता है। और इसका जो पल्लू है वो मरून कलर में है। इसका जो बॉर्डर है वो छोटा है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉड बॉर्डर नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंट्रिकेट काम किया हुआ है इस साड़ी में। साड़ी दिखने में बहुत हल्की है लेकिन है प्योर सिल्क की साड़ी। इस साड़ी के साथ मैं प्राइमरीली ये जो टेम्पल ज्वेलरी है, टेम्पल हार है, वो तो मैं स्टाइल करने की सोच ही रही हूँ, जो कि एक लक्ष्मी हार है साउथ इंडिया का। लेकिन क्योंकि ये साड़ी बहुत हल्की है तो इसके साथ सिर्फ ये हार स्टाइल करने से मुझे लुक में वज़न नहीं आ रहा था। तो मैंने इसके साथ ये जो गणेशा चोकर है, वो भी एक टेम्पल ज्वेलरी है साउथ इंडिया का, उसको लेयर अप किया ताकि लुक थोड़ा सा रिच लगे। मतलब किसी पार्टी अटेंड कर रहे हो, कोई वेडिंग अटेंड कर रहे हो, उसके लिए सही लगे लुक। इसके लिए मैंने 2 हार को ऐसे लेयर किया और बालों में मैंने जूड़ा बनाया और एक गजरा लगाया। ये वाली साड़ी को एक्चुअली स्टाइल करना इज़ अ नो ब्रेनर। इस वाली साड़ी के साथ अब सिंपल जूड़ा बना लो, गजरा लगा लो और फिर ज्वेलरीज, टेम्पल ज्वेलरीज या ट्रेडिशनल ज्वेलरीज पेयर कर लो, तो ये वाली साड़ी ऐसे ही एम्प अप हो जाती है। तो इस वाली साड़ी के साथ ना मैंने पहले सोचा था ये वाली जो झुमकीज़ है वो मैं पेयर करने वाली थी, क्योंकि मैंने सोचा था सिर्फ लंबा जो हार है मेरा लक्ष्मी हार वही पहनने वाली थी मैं पहले। लेकिन जब मैंने चोकर डाला तो ये झुमकी का जो हाइट है वो मेरी चोकर के साथ क्लैश कर रहा था, और जहाँ पर ये क्लैश कर रहा था वो जगह बहुत क्लमसी लग रही थी। और ये ईयरिंग का कलर भी मेरे नेकलेसेस की कलर के साथ मैच नहीं कर रहा था। तो मैंने बाद में ईयरिंग्स बदल दिए और यहाँ पर मैंने पहन लिया एक बहुत बड़ी सी रिंग पहन लिया मैंने गोल्ड कलर का। लेकिन मुझे प्योर गोल्ड शेड में रिंग चाहिए था, लेकिन था नहीं मेरे पास अवेलेबल, तो मैंने यही पहन लिया। चलो कौन देख रहा है। फिर मैंने यहाँ पर मतलब ईयरिंग्स बदल के जो मेरा छोटा सा गणेशा चोकर है, जो मैंने चोकर पहना हुआ है, उसी का जो ईयरिंग है वही मैंने पहन लिया यहाँ पर, ताकि थोड़ा सा मतलब मेरी ईयरिंग्स और मेरा जो चोकर है उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहे और ज़्यादा क्लमजी ना लगे वो जॉइंट, जहाँ पर मतलब समझ रहे हो ना आप, जहाँ पर ईयरिंग और चोकर कनेक्ट हो जाती है ना, किसी जगह पे अगर क्लैश हो जाती है चोकर और ईयरिंग, तो वो जगह बहुत क्लमजी लगने लगती है। तो ताकि क्लमजी ना लगे तो इसलिए मैंने थोड़ा सा छोटा सा ईयरिंग पहना हुआ है। ये तो आप भी जानते हो कि अगर गले को अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप कानों में या तो ना पहनो या छोटा पहनो। तो ना पहनना वॉज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी, मुझे सजना था बहुत, तो मैंने छोटे ईयरिंग पहन लिया, गजरा लगा लिया, हाथों में गोल्डन बैंगल्स पहन लिए, बिंदी लगा लिया और हो गई ट्रेडिशनली तैयार। मैं जैसे मैंने बोला इस बारी साड़ी को स्टाइल करना इज़ अ नो ब्रेनर फॉर एनीवन। अभी आती है दूसरी साड़ी की बारी, जो है एक ब्यूटीफुल सी मस्टर्ड येलो कलर में, जिसमें पूरे बॉडी में ब्लू ऐसे बुटियाँ बनाई हुई है, ब्लू और गोल्डन का काम किया हुआ है। और जो पल्लू है वो मरून कलर में।
इस वाली साड़ी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा इस वाली साड़ी में थोड़ा सा मॉडर्न वाइब्स है। तो मुझे इसका जो मॉडर्न वाइब है उसको टोन डाउन नहीं करना था, उसको बरकरार रखना था, इसलिए मैंने इसके साथ थोड़ा सा मॉडर्न ज्वेलरी पेयर किया। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने इसके साथ कोई ट्रेडिशनल ज्वेलरी पेयर नहीं किया, कोई भी टेम्पल ज्वेलरीज पेयर नहीं किया। इसके साथ मैंने एक थोड़ा सा मॉडर्न टाइप का नेकलेस पहना हुआ है, और क्योंकि नेकलेस बहुत हल्की है तो मैंने इसके साथ झुमकीस पहने हुए हैं बड़े बड़े। लिप्स को मैंने न्यूड मैरून में रखा, ज़्यादा मतलब डार्क मैरून लिपस्टिक के साथ नहीं गई मैं, न्यूड मैरून रखा मैंने लिप्स को। यहाँ पर मैंने इस साड़ी के साथ जूड़ा भी नहीं बनाया, गजरा भी नहीं लगाया, बिंदी भी नहीं लगाया, क्योंकि मुझे इसका जो मॉडर्न वाइब है उसको बरकरार रखना था, इसको मुझे ट्रेडिशनल लुक नहीं देना था। ये एक मेक और ब्रेक ट्रिक है गाइस। अगर आपको किसी साड़ी को मॉडर्न लुक देना है तो उसके साथ जो एक्सेसरीज़ आप पहनो वो भी उसी हिसाब से पहनो, और अगर आपको ट्रेडिशनल लुक देना है तो ट्रेडिशनल एक्सेसरीज़ पहनो। जैसे मैंने यहाँ पर मॉडर्न एक्सेसरीज़ पहना हुआ है, यहाँ पर ना जूड़ा बनाया हुआ है ना गजरा लगाया हुआ है, लेकिन मुझे मेरा झुमकीज़ भी थोड़ा सा दिखाना था, तो मैंने क्या किया, बालों को आगे से ट्विस्ट किया और पीछे जाके टक इन कर दिया ताकि मेरी झुमकीज़ थोड़ा सा दिखे। और सॉरी फॉर द ब्राइट लाइट गाइज, मैं एक्चुअली सुबह के 8 बजे गई पार्क में शूटिंग करने, मुझे पता नहीं था इतना ब्राइट लाइट होगा 8 बजे भी। तो चलो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय बाय।